हम इस वक्त मौजूद हैं लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे पे और ये पॉइंट है लिल्ला इंटरचेंज के पास। कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो आप ये बताइएगा कि आप जिस सफ़र कर रहे हैं और ये जो रोड है आपकी टूटी फूटी है और नया प्रोजेक्ट ये शुरू है, तकरीबन 4-5 साल से इल्तवा का शिकार है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी जनाब, ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर का टूटा है जो 1.5 से 2 घंटे में तय हो रहा है। इतना रोड टूटा हुआ है कि हमारी गाड़ियों के रोज़ाना टायर पंचर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो रहा है। हमारा कोई मरीज़ बीमार हो जाए, उसको हम यहाँ से रेफ़र किया जाता है कि आप इस्लामाबाद ले जाएं, तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है। इस घंटे पे कम अज़ कम 2 घंटे लग रहे हैं और मिनटों का सफ़र है ये। तो आप ये बताइए कि आपका ये जो लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे बन रहा है, तो सफरी सहूलियात के हवाले से बताइएगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, सफरी हवाले से तो हम हर वक्त ही हालत जंग में हैं जी। इतनी मुश्किलात हैं। यहाँ से आप ये सामने लिल्ला इंटरचेंज है और ये 20 किलोमीटर का सफ़र है जो बाइक पे भी तकरीबन हम 1 घंटे में तय करते हैं। अगर वैसे गाड़ी पे जाएं तो वो 2-2.5 घंटे से पहले तय नहीं होता। तो जो मरीज़ हैं स्पेशली उनको जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से बुनियादी जो है हेल्थ की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। THQ मरीज़ों को अमूमन रेफ़र कर दिया जाता है, तो मरीज़ रास्ते में ही तक दम तोड़ जाते हैं। इंटरचेंज तक पहुँचना ही हमारा बड़ा माल है। जो तालिब इल्म हैं, जो मुलाजम पेश अफराद हैं, उनके आने जाने के लिए यहाँ पे बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमारी आपकी वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से ये पुरज़ोर अपील है कि खुदारा इस रोड के जो फ़ंड हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि हमारी ये सफरी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सके। 21वीं सदी में बदकिस्मती है कि ये ज़िली हेडक्वार्टर है जेलम हमारा, यहाँ से तहसील पिंड दादन खान से 80 किलोमीटर है। तो वो सफ़र भी हम तकरीबन 6 घंटे में तय करते हैं। अब जो हमारे ज़िला एहलियान तहसील पिंड दादन खान है, उन्होंने जेलम जाना हो तो वो 3 जो है ज़िले क्रॉस करते हैं। यहाँ से हम मंडी बावलदीन जाते हैं, मंडी बावलदीन से ज़िला गुजरात के बाद सरगोदा, मंडी बावलदीन और गुजरात। उसके बाद हम जाके अपने ज़िली हेडक्वार्टर पे पहुँचते हैं, जहाँ पे हमें अगर इधर से जाएँ तो चकवाल क्रॉस करना पड़ता है। 4 अजला का सफ़र करके हम जो है वो अपने ज़िली हेडक्वार्टर पहुँचते हैं। 4 अजला का सफ़र करना पड़ता है और 4 अजला क्रॉस करके फिर जेलम पहुंचा जाता है, जबकि ये पिंड दादन खान जो है वो जेलम की तहसील है। लेकिन ज़िले हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए 4 अजला क्रॉस करके तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र करके तो ये ज़िला जेलम में पहुंचते हैं। आज बोल जमूर की टीम इस वक्त पहुंची है खीवड़ा में, और ये दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी कान है जहाँ से नमक निकाला जाता है और खीवड़ा का नमक पूरी दुनिया खाती है। और ये सियाहत के हवाले से अगर बात की जाए तो एक वक्त था कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, विजिटर्स का तांता बना रहता था। लेकिन रोड्स की हालत ख़राब होने, रोड्स ना होने वजह से यहाँ पे विजिटर्स का अब जो है वो इंतहाई कम रेशो हो चुका है। विजिटर्स की तादाद इंतहाई कम हो चुकी है। मेरे का आप देख सकते हैं ये एक पुरानी नमक की कान, और ये यहाँ पे ट्रेन जाती है और ट्रेन में विजिटर्स जाते हैं जो काने नमक का विजिट करते हैं। सर देखा जाए तो सालाना हमारे पास तकरीबन 8 से 7 लाख जो बंदा यहाँ पे आके विज़िट करता था, जिसमें फॉरेनर्स भी थे, गैर मुल्की भी थे। लेकिन जब से ये रोड का काम शुरू हुआ है उसके बाद रोड नहीं बना, तो अभी जो हमारा पीक चेयर है वो आप समझें कि 100% से हट के 40% पे आ गया। अभी चूँकि मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है और इस मौसम में ज़्यादा विजिटर्स जो है यहाँ पे आते हैं, तो ये लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे और उससे मुल्का अगर दूसरी तरफ से आते हैं, चौहा सैदन शाह वाली साइड पे आते हैं, ये रोड भी ख़राब है। तो कितनी ज़्यादा तादाद कम हो चुकी है अब विजिटर्स की, और आप क्या समझते हैं कि इसको कितनी जल्दी इस मंसूबे को मुकम्मल करना चाहिए? सर मेरी सोच के मुताबिक तो जल्द से जल्द ये कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं बताया कि फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जो बंदा एक बार इस साइड पे आता है वो फिर जाके दोबारा उधर बताता है कि यहाँ पे रोड अच्छा नहीं है। बाकी तो हमारे पास मायन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं और खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन जब तक विजिटर नहीं होंगे तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जब तक विजिटर्स नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, ख़ास तौर पे लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो विजिटर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सदर मलक जाहिद साहब, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे वो क्यों नहीं बन रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, लिल्ला जेलम ड्यूल कैरेजवे के अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा, ये पिछले 4 साल से इल्तवा का शिकार भी है,
तो जो माइन है, खीवड़ा माइन है, विजिटर्स के हवाले से बताइएगा और जो इंडस्ट्री है यहाँ पे उस हवाले से बताइएगा कितना नुकसान अब तक हो चुका है और मज़ीद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी इसमें जो है मुश्किलात आ सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी बोल न्यूज़ का। मैं गुजारिश करूँ कि खुदा के फजलो करम से जो हमारी 2 ही रोडें हमारी तहसील की मेन जो हैं, एक झेलम वाली है और दूसरी चूहा सादन शाह, एक अल्लाह ताला के फजलो करम से सूबाई हुकूमत ने मंजूर कर लिया और उस पर काम शुरू हो गया। वो तकरीबन 2.5 अरब रुपये का मनसूबा है पिंड दादन खान से चूहा सादन शाह तक। वो इंशाल्लाह वो भी काम शुरू हो गया और आगे चूहा सादन शाह से कलर कार तक वो जो हमारे बाकी विजिटिंग पॉइंट है वो तो इंशाल्लाह खुदा के फजलो करम से वो खीवड़ा के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। जो हमारा मेन है डुअल कैरेज का, वो हमारे साथ सर ज्यादती हुई है। वो ज्यादती हुई है, पैसे इतने नहीं तो उन्होंने पूरे ज़िले की तमाम सड़कें उखेड़ दी। चाहिए तो ये था कि जितने पैसे थे उस पर काम करते। हम 2-3 दफ़ा मिनिस्ट्री में गए हैं, लाहौर भी गए हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं। वो यही बताते हैं भाई यार ये है पैसा हम दे रहे हैं। चाहिए तो ये था, असूल ये है कि जितने पैसे थे इतने काम करवाते। उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं था, सारा ज़िला उखेड़ दिया। अब खुदा के फजल करम से हमारे MNA साहब चौधरी फरग अल्ताफ़ साहब ने काम जो है ना जी तकरीबन नज़दीकी लगा लिया और तकरीबन मेरे अंदाजे में 1 महीने तक काम शुरू हो जाएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खीवड़ा में और मेरे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद नईम साहब जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं PMDC के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सियाहत के हवाले से वो कितनी तब्दीली आई है, कितने सियाह कम हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि जो गुज़श्ता बरस के जो फिगर्स हैं सियाहत के हवाले से, जो विजिटर्स हैं उनमें और इस साल में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खीवड़ा सॉल्ट माइन पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे जो नेशनल लेवल पे स्कूल, कॉलेजेस और इवन के फॉरेनर टूरिस्ट भी खीवड़ा सॉल्ट माइन को विज़िट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें जो हमारा टूरिस्ट का जो नंबर था 5 लाख तक भी गया है। तो अभी चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है, तो इस वजह से ये तकरीबन लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2.5 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा। ये हम इस वक्त मौजूद हैं नमक मंडी खीवड़ा में और यहाँ पे जो मुश्किलात हैं उनका अंदाज़ा आपको बाकी लोगों की बातों से हो चुका होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं वो ताजर तबका है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हज़रात हैं जो नमक की तरसील करते हैं, नमक निकालते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनको बेचते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मंडी में हमारे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो मुश्किलात हैं इनको ट्रांसपोर्टर हज़रात को जो मुश्किलात हैं और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हम भी बात करते हैं। जो ड्यूल कैरेज वे है ये अभी तक ताख़ीर का शिकार है, उसकी वजह से आपका जो ये कारोबार है वो किस हद तक मुतासर हुआ है? सर ये जो कारोबार हमारा है नमक का ये तकरीबन ठप हो चुका है। कोई कारोबार नहीं चल रहा, गाड़ियाँ लोड नहीं है इधर से नमक लोड कर रही हैं रोड की वजह से। एक दफ़ा जो गाड़ी लोड करने आती है दोबारा इधर नहीं आती है। हमारे मजदूर 2-2 दिन फारग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं इधर चलता। 25-30 गाड़ियाँ रोज़ लगती थी, अब ये इधर देख लें 5-7 गाड़ियाँ सिर्फ लोड हो रही हैं, कोई गाड़ी इधर आने को तैयार ही नहीं है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि डुअल कैरेज को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए। गुजारिश ये है कि इधर जो है ना हमारा इलाका गरीवाल सीमेंट फैक्ट्री, ICI, रिनोड सीमेंट फैक्ट्री, PMDC और 60 फैक्ट्री जिप्सम की है। इतना हुकूमत को टैक्स मिल रहा है अरबों रुपए, उस अरबों में हमारी ये रोड नहीं बन सकती। इधर मजदूर तबका भी है, ताजर भी है, सब है, लेकिन सब नुकसान इतना हो रहा है रोज़ का। टैक्स तो उतना ही है हमारा, दिन ब दिन टैक्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेहरबानी है हुकूमत से कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और इस रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए। कि हम इस वक्त मौजूद हैं खीवड़ा शहर में और हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो सबसे बड़ा जो मसला है ड्यूल कैरेज वे का, वो सबसे ज़्यादा मुतासर तबका जो है वो ट्रांसपोर्टर्स हज़रात हैं
जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गाड़ियां जो हैं उनकी टूट फूट का शिकार हैं। तो ये बताइए कि ड्यूल कैरेज वे एक मंसूबा आपका इतने अरसे से तातुल का शिकार है, तो आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो अभी तक जो है वो आपकी कितनी गाड़ियां मुतासर हो चुकी हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है? बात यह है भाईजान कि मैं 85 से इस बिज़नेस कर रहा हूँ सोडा शाही खेड़ा का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले काम सब कुछ ठीक था, मुतवातर ये 3 साल से हमें इंतहाई प्रॉब्लम आ रही है। मेरी ज़ाती गाड़ियाँ थी जो एक एक करके मैं खड़ी कर रहा हूँ सिर्फ रोड की वजह से। जो पिछले दिनों आपने वहाँ पे मीडिया पे भी देखोगा, एक ट्रॉलर जो है वो बीच में 2 पार्ट में चला गया, टूट गया। वो मेरी लाइफ में आज तक नहीं हुआ कि जो पोल एंड का गार्डर है ट्रॉलर का, कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। रोड इतना नाकस था कि वो पोल एंड का गारंटी जो पोल था वो भी 2 हिस्सों में चला गया। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब, मोहतरम शख्सियत है मेरे लिए पाकिस्तान के, जनाब चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब और जनाब इज़्ज़त माब चीफ ऑफ आर्मी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक इलाका बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा इलाका है खेड़ा माइन। लोग हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में विजिटर आते हैं। और अब पोजीशन ये है कि हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो कहते हैं यार रहने दो, आपकी तरफ कुछ है ही नहीं, हमें शर्मिंदगी उठानी। अगर बिजनेस की तरफ आए तो मुझे जब गाय से गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं ना, अपनी गाड़ियों के अलावा जब काम हमारा ज़्यादा होता है तो बाहर की गाड़ी को हम जब कहते हैं कि आए हमारे से माल ले जाना है शेखुपुरा या इस्लामाबाद, या वो कहते हैं नहीं यार हमें आप लाख की बजाय 2 लाख भी दो तो नहीं, अगर रोड नहीं है ठीक। हर बंदा इस नुकसान से परेशान है। मेरी पुरजोर अपील है कि मैं गांव से शहरी हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदा रहा इस इलाके के साथ कुछ तावन करें। लेकिन जो शहरियों को मसाइल हैं सेहत के हवाले से, वो सबसे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं कि अगर ये रोड नहीं बनता तो मरीजों को बड़े हॉस्पिटल्स में लेके जाने में मुश्किलात का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।